बा जमाने की बात है जब किसी साइकिल किसी किसी को मिलती थी शादी में। ये तेजवीर के जो पापा हैं कहाँ हैं, यानी कि शादी भई होगी तो साइकिल नहीं मिली होगी। अरे कोई सवाल ही ना है। बहुत बड़े पैसा वाले नंबरदार होता है, बिना साइकिल मिलती, एक रेडियो और एक और बाको नाम है जा तो फलानी है बस में कोई पंक्ति गावे को मन है रो है। नहीं वो पूरी ना दिमाग में आए ना रही, एक लाइन है ना छोटी सी, भैया सुना दें। तो वो जाए रेडियो मिल जा तो कहो वो जो है ना लैट्रिन करने भी रेडियो लेके जातो दिखावे का है। तब बास में एक गीत चलो, बाजे रेडुआ रे बगल में बाजे रेडुआ, इतनी याद है बस याद रही ना, बाजमाने की बात है। आपको याद है का ऐसा कचू बाजे रेडुआ बगल में बाजे टांगवे की भी रहती है वो टांगे। तो वो जब रेडुआ मिलता था और साइकिल मिलती थी तो एक नंबरदार होता है, बिना साइकिल मिली छोरा के ब्याह में। अब वे बड़े बूढ़े रहे, छोरा ते पहले ही तय कर ली साइकिल मिल रही है, सीखूंगो में चलाऊंगो में। बालक ने किसी बुद्धि रहे मैंने की। सो सब जने बालक बोले कि बाबा सिखाए हम देंगे तुम्हें पुदीना पेड़ पर चढ़ावे के लिए। सो एक रेतीली दगरे में और बिने ले जाए 2-3-4 दिन सिखाई, इतनी सीख गए कि सीट पे बैठ के धक्का दे दो तो चलाए लेने लगे, इतना सीख गए। सो बाबा बोले कि वो बालक बोले अब तो सीख गए तुम, चलो रोड पे। सो रोड पे ले गए। अब रोड पे ले जाके वे बैठा कि धक्का दे दो, अब साइकिल चलन तो लगी। अब वे सोच रहे दगरे में तो गिर जाते तो कोई बात नहीं, दगरे में तो गिर के जब उतर तक आए तो गिरता ये पाँव नहीं टिकत मैंने के। तो बोले और रोड पे गिरे तो खोपड़ी फूट जाएगी। अब साइकिल कहाँ रुकेगी, कहाँ का होगा, बे छोरा तो रह गई कहूँ अंतर, और मैं जिन्ने रोड पर डाल दो। अब सोचत जाए, इतने में कहा भाई एक बड़ो बूढ़ो आदमी आगे और जाए रो। अच्छा शुरू में सब लोग जानते हो जिन्होंने साइकिल सीखी है, पहले आधी कैंची, फिर पूरी कैंची, फिर डंडा और फिर सीट पे, है ना। अच्छा जो शुरू में सीखता कहाँ है तो जितकू नजर चली गई उतनी को हैंडल चले जाते अपने आप, वो रोका तो ना है मैं कितना रोको। अब वो जो बाबा तो कहो आगे जा रोको, अब वो दिख गो। सो अब जे बोले कि मुंह पर साइकिल तो रुकना रही जा, बाबा ते कह दो बाबा हट जा। सो बाबा बेचारे रोड पे थे नीचे आ गए। सो बोले अब साइकिल तो भी उधर ही जा रही है। बोले बाबा और हटे। सो बाबा और हटे, बिल्कुल किनारे आएंगे कच्चे में। उन्हें पीछे मुड़ के देखी साइकिल तो मेरी तरफ ही आ रही है। सो वे जाके वह खंदी में कूद पड़े, तो साइकिल खंदी में जाके सौ के धाड़ दे सी लगी। अब पहले तो ये अपनी बौसीगिरी चलावे के लिए वो बाबा साइकिल वाले में कह रहे हो कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हटे नहीं। बोले भैया रोड पे थे कच्चे में आयो, कच्चे में थे खंदी में आयो, तो न्यू कहनी कि जितनो तो खेतन में भागो जा भाग, तो मैं खेतन में भागा तो तेने हटे में की कही भैया। अच्छा बे जो बाबा तकाए जिन्हें ठुकी का ही साइकिल बे समझदार रहते, उन्होंने कही भैया तू अपने हाथ छोड़ के मैं हाथ पे तेने आके मारी है, सोचनी तो चाहिए। अब जे जेऊ ना जानते अपन हाथ कौन सा होता है। सो उन्होंने कही भैया मेरो हाथ कौन सा है। बोले जे हाथ तुम्हारा। बोले जे कहते बाप को है। अरे बोले ऐसी बात कर रहे हो तुम तो, जा हाथ पे दोनों हाथ तो मेरे। अरे बोले तुम तो मूड मारे हो बेकार है, तुम जाओ। है तो अपने अपने देश का हाथ अलग अलग होता है, बात जा बात पे याद आई। अच्छा इसका मूल सिद्धांत एक और है, जिधर निगाहें जाएंगी ना हमारा जीवन की गाड़ी उधर ही चली जाएगी। तुम बुराइयों को देखना शुरू करो, बुराई में हमारी जिंदगी चली जाएगी। अच्छाइयों को देखना शुरू करो, हमारी जिंदगी अच्छाइयों में चली जाएगी। है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखी तिन तैसी।
तो संसार में तो दोनों तरह के लोग हैं, पर हमें निश्चय करना है कि हमें क्या देखना है। तो धीमे 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 अच्छो देख वो चालू करेंगे तो अच्छे अच्छे दिखने लगेंगे, और बुरो देख वो चालू करोगे तो बुरे दिखने लगेंगे। हैं? आंखों में खुद के दोष है, औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। हाँ, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। क्षमता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। उसके बाद भैया हनुमान जी जो है सीता की सुध लेकर के आए, पुल बनाया, फिर युद्ध हुआ। पहले कुंभकर्ण मरा। अच्छा, कुंभकर्ण को जहां में दोष नहीं हो भैया, फिर मरे हो क्यों? कि पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। ध्यान रखना, दुष्ट का संग करेंगे तो कौन कौन ना बिना बात खोपड़ी पे पड़ जाएंगी 9 नंबर की, और सोचते रह जाएंगे कि हमने क्या करो है। कछु ना करो तो दुष्ट को संग तो करो है, और है सकते बुल लपक के भागे जाए और हम में पड़ते रह जाए। एक बार गौधुवन में पंचायत है भाई कि भाई मनुष्यों में प्रधान जी होते हैं तो हम में वो होना चाहिए। बोले ठीक है। सो बोले प्रधान जी बोले तो एक जो तगड़ो सो गौधुआ तो गाओ, सो वो चुन लो का साहब जी प्रधान जी हैं। बोले प्रधान जी पहचान तो कजू होनी चाहिए कि जे प्रधान जी हैं। सब जने बोले एक काम करो, इनकी पूंछ में एक लंबो सो डंडा बांधो, तो जब चलो करें तो पता चले कि जो पूरे गौधुवन के प्रधान जी हैं। अब बे साहब प्रधान जी क्या करे कि आज चलो बर्दबारी में खरबूजे खेत में खूब ठाड़े हैं और चलते हैं। प्रधान जी ऊपर रह करें सबते सब ने गौधुवन लेके साफ कर दो करें खेत है। अब गामन भाई बड़े परेशान है कि जो तो इकट्ठा टोल को टोल झुंड को, तो एक आदमी रहे बाने फरफरे छरे 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 कुत्ता पाल रहा के, माने कि मेरे मांग आए तो कुत्ता रखवाई पे रहता है। सो वहाँ प्रधान जी अब तक तो सब बढ़िया चल लो, जब बाकी खेत में गए और जैसे ही खेत में ते को आवाज आई, सुबह मालिक ने कुत्तन से जो लहकारे की है पकड़ लो। सो कुत्ता भागे गौधुवन के पीछे, सो गौधुआ भागे, प्रधान जी पीछे रह गए। वो डंडा का भागन दे जो बिना डंडा के कह भी आगे भाग गए। सो और सब जने अपनी अपनी गुफा में घुस गए और प्रधान जी ने घुस पा रहे, डंडा उलझ गो। सो और गौधुआ कह रहे प्रधान जी आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ। सो प्रधान जी बोले आए वो तो खूब चाह रहा हूं, पर प्रधानी को डंडा ना आन दे रो। हे डंडा बाहर हिलक गए है, उलझ गए। तो मेरो कहवे को भाव जी है कि जे बड़े बने वो सरल ना है, ये बड़े बनना भी बड़ा उलझन का काम है जी। ऐसे अटक जाता है कि न फिर बाहर जावे के और न भीतर जावे के, है ना। और जी कौन ने लगायो जी, जो दुष्ट लोग अटकाए उनको संग करो और बिन पुदीना के पेड़ पर चढ़ाए के और डंडा बांध दो। कचूदना तो बाको आनंद मिलो, लेकिन बा फिर इतने बुरे फंसे कि कुत्ता बिने खींची ले गए हैं। तो भैया बड़े बनना सरल नहीं है, बड़े बनना बड़ा कठिन है, हैं? बड़े पे जब आफत आती है तो बड़े पे सबसे पहले पड़ती है। तो भैया जो कुंभकर्ण जो मारे हो गए हो ना, क्यों? पापी को साथ दियो एहि कारण,
मार्यो गयो निर्दोष विचारो। उसके बाद मेघनाथ मरा, फिर रावण मरा। मंदोदरी रोने के लिए आई है, और मंदोदरी जब रो रही थी ना, तो क्या हुआ, मंदोदरी ने एक गौधुआ को देखा कि वो रावण का शीश खचेर के ले जा रहा है। तो कहती है, जा खोपड़ी काऊ के यहाँ झुकावत नहीं है, आज गौधुआ खींच के ले जा रहे हैं। यदि तुम दुनिया के सामने झुकाते तो आज ये खोपड़ी शायद जिंदी बनी रहती। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन शिकाया, नहीं आज जलती ये कंचन शिकाया, जो दिल किसी के जलाए न होते, जो दिल किसी के जलाए न होते। रावण का मरण हुआ है, सीता जी को लेकर के राम जी आए और अयोध्या में राम राज्य हुआ है। उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में बड़े प्रतापी और यशस्वी राजाओं को नमन करते हुए मैं पहुंचता हूं कन्हैया के अवतार की भूमिका में। कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया, वसुदेव और देवकी को, इस सूचना पर कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, और 6 बेटा मार दे। 7वें पे बलदाऊ भैया जो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए योग माया के द्वारा, और 8वें नंबर पर स्वयं भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और बोले कि मोए गोकुल पहुंचा दो, और उधर मेरी योग माया ने जन्म ले लिया है, उस योग माया को ले आना। बोले ठीक है। वसुदेव जी ने वहां पहुंचा दिया गोकुल में, और सब सो रहे मां। तो भगवान ने क्या बता, मेरे आयु पे सोता पड़ रहा है, तो मेरे आयु को कोई फायदा ही का भयो। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो है नंद बाबा की बहन थी, जिसका नाम था सुनंदा, है नंद बाबा की बहन सुनंदा, और सबसे पहले उसने भगवान का दर्शन किया। और पहले माताएं अपनी नंद को बुला लेती थी, बालक होनहार हो तो अपनी नंद को बुलाती थी, अब नहीं बुलाती हैं, पहले की बात है ये। बोले किसी को तो बुलाती होंगी, बुलाती तो हैं, बहन को ही बुलाती हैं, पर आदमी की नहीं, अपनी बहन को बुलाती हैं। किसी ने कहा कि आदमी की बहन को क्यों नहीं बुला रही? बोले वो चोटनियां हैं। बोले मेरी बहन? बोले वो साहूकार है, वो तो मेरी बहने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं है। ये लल्लू के पापा अपने आप फोन देते हैं उसे गिफ्ट में, मांगती नहीं है वो। और नंद तो मांगते थी और चुपचाप ले जाती, लेकिन मेरी बहन आती है लेके तो नंद से भी ज्यादा जाती है, पर चोटनियां नहीं है, खुले में लेके जाती है। समझदार समझ रहे हैं, और जो ना समझे वे कचू ना समझ रहे, बात का चल रही है? तो ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी खुद की बहन फोने ले जा रही है खतरे से खाली नहीं है, और तुम्हारे यहाँ रह रही है ये भी खतरे से खाली नहीं है। कभी भी जीजा के यहाँ ज्यादा रहना नहीं चाहिए बच्ची को। और जो जिनकी शादी हो गई है और वे अपनी छोटी बहन को ज्यादा रखती हैं अपनी ससुराल में, उनको फिर किसी दिन खामियाजा भुगतना पड़ता है। आग को और घी को एक जगह ज्यादा रखोगे तो घी पिघल जाएगा।
और आग का काम ही पिघलाना होता है, इसलिए महंगा पड़ जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि अपने पति की बहन को ही बुलाओ करो जरूरत पड़े, और उसका अधिकार भी है भाई, देओगे तो पुण्य बनेगा। अब वे ताली बजा रही हैं जिनके भैया बुलामत ना है, जिनकी भाभी बुलामत ना है, वे सोच रही है चलो आज बाबा कह रहे हैं तो मेरे भाभी की अकल में, पर भाभी तुमसे ज्यादा कम होशियार थोड़ी है, वो बहुत होशियार है। वो कचू न कचू तुर पजामे निकारी लेगी हैं। अच्छा, कचू आदमी जो कह रहे कि नंदन क्यों कमी है, वो पहले से ही अंदाज लगाने लगते कि छोरा है गो, तो जो भाभी की नारे में जो लर परी का है नियत खराब करती है, तो फिर खुद की भी कमी है। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा ने दर्शन करके और तुरंत शोरगुल मचाया, हल्ला मचाया कि लाला है गो, बोलो नंद के लाला की। ओ पीछे के ओ नंद के लाला की। आवाज जोते आई ना है भाई, नंद के लाला की। जे बाबा जोते ना बोल रहे आगे भाई तक आवाज तो आई ना रही। अच्छा, बेधड़क बाबा, अच्छा तो अब के बोलो जोते नंद के लाला की। अब मान गए तुम बेधड़क बाबा, नंद के लाला की। हाँ मान गए साहब। पूरा पांडाल एक तरफ और बेधड़क बाबा एक तरफ। माताओं को आवाज माताओं की कम आ रही है, पुरुषों की ज्यादा आ रही है। अब अलग अलग बुलवाएंगे तो फैसला करेंगे बाद में, आओ कौन जीता कौन हारा। माताओं का नंबर है, पूरे जोर से बोलियो, सब बोलियो, पोपलिया भोपलिया सब बोलो। बस बे माताएं जोर मत लगाना जिनके नकली दांत लगेगा है, कभी को जोर लगाए हुए में वो गड़बड़ हो जाती है और गाड़ी तो मोइए देंगी, ऐसो आयो। माताओं का नंबर है, नंद के लाला की। अच्छा, मैं दूसरी बात बोलूंगा, हाथी घोड़ा पालकी। तुम क्या बोलोगे? हाँ, माताओं का नंबर है, हाथी घोड़ा पालकी। बहुत आवाज है वो कि तो। अब पुरुषों का नंबर है, हाथी घोड़ा पालकी। जी बाबरी का ही बोल रही है, ज्यादा पतिव्रता मत बनो। अरे कबड्डी में ना ऐसे बनते ही, अब खेल है। माताएं नहीं बोलेंगी, पुरुषों का नंबर है। दोबारा, हाथी घोड़ा पालकी। फिर दो जनी फिर बोली है, और वैष्णा बोली हाथ ऊपर करके बोली है। अरे ये तो ध्यान दे दो करो, कौन का नंबर है। फिर से माताओं का नंबर है, हाथी घोड़ा पालकी। अब पुरुषों का नंबर है, हाथी घोड़ा पालकी। फैसला कर दें। गिलौदपुर में भागवत की कथा में जो तेजवीर ने करवाई है, उसमें जो कन्हैया के जन्म महोत्सव पर जो दोनों तरफ में कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पे पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। अब तुम बोली ना रही तो मैं क्या करूंगा। मैं तो खूब गई, पोपलिया भोपलिया सब बोलो हैं, कछु तो बिल्कुल ना बोली हैं। अब हम बधाई गाएंगे, खड़े हो जाइए नाचने के लिए। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई।
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। इधर जो नाच नहीं रहे बे बाहर निकल जाओ, और नाचो तो यहाँ रहो, उल उल के नाचो तो यहाँ रहो, जो नहीं नाचे बे बाहर निकल जाओ। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हाँ, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बालकृष्ण भगवान की। धागा हाथ लपेटा, ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जुर्मिल के सब मंगल गावे, सोचे हर ब्रजबाला। ओ जुर्मिल के सब मंगल गावे, सोचे हर ब्रजबाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
धागा हाथ लपेटा। हो नंद भवन अनहोनी हो गई, हाँ नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।